देखो, इंडिया में क्लोथिंग का मार्केट वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है, जिस वजह से यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। ज़ारा, H&M जैसे बड़े फास्ट फैशन ब्रांड से लेकर लोकल शॉप्स, हर जगह कपड़े बिकते हैं। अब ऐसी मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक सही स्ट्रेटजी, क्योंकि कंपटीशन भले ही ज्यादा हो लेकिन सबसे इजी बिजनेस भी यही है। देखो, यहाँ डिमांड भी आसान है, कपड़े सोर्स करना भी आसान है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर बेच भी सकते हो, और प्रोडक्ट अच्छा हो तो कस्टमर रिपीट भी आते हैं। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्ट कैटेगरी। अगर आप क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो तो हर एक कैटेगरी के पीछे मत भागो। अब ये जो फास्ट फैशन ब्रांड है जैसे ज़ूडियो, H&M, ज़ारा, ये क्या करते हैं, कोई भी नया ट्रेंड आता है जैसे ओवरसाइज टी शर्ट, प्रिंटेड हुडी, उसी ट्रेंड के ऊपर अपना प्रोडक्ट निकाल देते हैं। वैसे ही कुछ ब्रांड सिर्फ सीजनल क्लोथिंग पर ही फोकस करते हैं, जैसे कि ये देखो, द नॉर्थ फेस नाम है इस ब्रांड का, सिर्फ और सिर्फ विंटर वियर ही बेचते हैं। इसके अलावा स्निच को देख लो, इस ब्रांड की टैगलाइन है बाय फैशन फॉर मेन। इन्होंने सिर्फ मेन फैशन पर फोकस करा है और आज इतना बड़ा ब्रांड बना के बैठे हैं। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये देखो, वैनुसन और रेमंड्स जैसे ब्रांड्स, इनका 90% बिजनेस फॉर्मल वेयर से आता है और आज ये करोड़ों रुपए का ब्रांड बना चुके हैं। तो ऐसे ही आपको भी अपनी एक नीश, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और आंख बंद करके कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट मत करो। ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करो जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, वरना बिना नॉलेज के कैटेगरी सिलेक्ट करी तो बाद में आपको ही भारी पड़ेगा। अब आते हैं स्टेप 2 पर, जो है डिमांड। अब जो भी कैटेगरी आपने सिलेक्ट करी उसमें डिमांड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे करना है, एग्जिस्टिंग ब्रांड्स जो ऑलरेडी मार्केट में है उनकी सेल्स चेक करो, उनका रेवेन्यू चेक करो, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपने जो कैटेगरी चूज करी है उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में और ये कौन सी एज ग्रुप से आ रही है। तो इससे कुल मिला के आपको आपकी टारगेट ऑडियंस पता चल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सप्लायर ढूंढना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस बिजनेस का। देखो, अगर नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप कोई क्लोथिंग फैक्ट्री मत लगाओ, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मत लगाओ, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती है और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। आप स्टार्ट करो सप्लायर ढूंढने से और ध्यान रखो कि सप्लायर आसपास का हो, 50 किलोमीटर के रेडियस में, वरना सारा खर्चा ट्रांसपोर्टेशन में हो जाएगा। एक ही सप्लायर पे ट्रस्ट मत करो, पहले 2-3 सप्लायर से सैंपल मंगवाओ, उनकी क्वालिटी, उनकी फिनिशिंग चेक करो और MOQ यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी डिस्कस करे बिना फाइनल मत करना। और अगर फिजिकली आपको कोई सप्लायर ना मिले तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो है ब्रांडिंग। देखो, ब्रांड का नाम रखने से पहले 2 चीज करो, पहला आई कैची रखो, दूसरा ऐसा रखो कि इजीली रिलेट हो जाए, और तीसरा जो आपको नहीं करना है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स मत रखो। ब्रांड का नाम चुनना इस पूरे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि इसी नाम से लोग आपके प्रोडक्ट को पहचानेंगे। और एक नहीं, कम से कम 3-4 ऑप्शन फाइनल करो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो नाम आपने चूज किया वो ऑलरेडी किसी ने ले लिया हो। तो प्रॉपर रिसर्च करके ब्रांड नेम फाइनल करो, वरना आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टोर सेटअप। मेरा सजेशन तो ये होगा कि आप ऑफलाइन दुकान खोलने से बेटर है कि आप ऑनलाइन बेचो। एक अच्छा स्टोर खोलने में कम से कम 3 से 4 लाख रुपए आराम से लग जाएंगे, और अगर आप ऑनलाइन बेचोगे तो ऑफलाइन स्टोर जितना खर्चा भी नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑफलाइन खोलोगे तो आप एक लोकेशन को टारगेट करोगे, पर ऑनलाइन बेचोगे तो आप पूरे इंडिया को टारगेट करोगे, सिर्फ एक स्टोर लोकेशन को नहीं। अब ऑनलाइन बेचने के लिए आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो शॉपिफाई या वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो आपको अपना खुद का ट्रैफिक लाना पड़ेगा, आपको कस्टमर्स लाने पड़ेंगे। वो आप ला सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक या गूगल एड्स के थ्रू, या फिर SEO के थ्रू। अब अगर वेबसाइट की झंझट नहीं चाहिए तो मार्केटप्लेस ऑलरेडी है, जहां पे डेली लाखों करोड़ों कस्टमर्स आपके और आपके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं, तो आप वहां बेचो। अगर आपके प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है और आपको रिच लोगों को टारगेट करना है तो लग्जरी सेक्शन में टाटा क्लिक पर बेचो। मिडिल क्लास को टारगेट करना है तो नाइका, मिंत्रा, अजियो, Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सब में से कहीं पे भी आप अपना सेलर अकाउंट बना सकते हो और एज अ ब्रांड खुद को रजिस्टर करके अपना प्रोडक्ट वहां पे सेल कर सकते हो। और अगर एकदम ही लो बजट कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हो तो डायरेक्ट मीशो पर बेचो। आपको बस अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अपना प्लेटफॉर्म चूज करना है। अब अगला स्टेप है यूनिट इकोनॉमिक्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपके बिजनेस का यही है, क्योंकि एट द एंड बिजनेस से पैसे ही तो कमाने हैं, और अगर गलत प्राइस रख दिया तो प्रॉफिट कमाना तो छोड़ो, जो जेब की इन्वेस्टमेंट है वो भी लॉस में चली जाएगी। अब यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे निकालते हैं वो सुनो। मान के चलते हैं मेरे हाथ में टी शर्ट है जिसकी कॉस्टिंग है 180 रुपए की और 20 रुपए की पैकेजिंग है, तो टोटल टी शर्ट की कॉस्ट हो गई 200 रुपए की इंक्लूडिंग पैकेजिंग। और ये 200 रुपए की टी शर्ट मैं बेचूंगा डायरेक्ट 600 रुपए के अंदर। तो इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे निकालेंगे वो समझो। 200 रुपए की प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, साथ में शिपिंग जोड़ लो,
अगर वेबसाइट से बेच रहे हो तो वेबसाइट की शिपिंग हो गई, और अगर मार्केट प्लेस में अमेजन फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो तो उसकी शिपिंग हो गई। मान के चलते शिपिंग है यहाँ पे 65 रुपए की, यानी 65 रुपीज़ की। अब इसके बाद यहाँ पे जोड़ो प्लेटफॉर्म की फीस। अगर आप अपनी वेबसाइट से बेच रहे हो तो उसकी जो प्लेटफॉर्म की फीस है वो लगाओ, और अगर आप मार्केट प्लेस पे बेच रहे हो तो अमेजन फ्लिपकार्ट की जो फीस है, जो कमीशन है, वो यहाँ पे ऐड करो। अब मान के चलते हैं एक टी शर्ट में एड्स की मार्केटिंग की जो कॉस्ट है वो है 20%। मतलब एक टी शर्ट को बेचने के लिए हम 20% एड्स में बर्न करेंगे, तो 600 रुपए का 20% हो गया 120 रुपए। तो 120 रुपए एड्स के काट दो। अब अगर टी शर्ट बिकेगी तो रिटर्न भी आएंगे, तो रिटर्न ये मान के चलते हैं कि हमारा 10% रिटर्न आएगा ही आएगा। 100 पीस बिकेंगे तो 10% रिटर्न हमें आने ही आने हैं, और हर रिटर्न के ऊपर हमें लगभग 60 रुपए का नुकसान होने वाला है शिपिंग के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट कस्टमर को जाएगा तो वापस आएगा भी। तो 60 रुपए अगर हमें नुकसान होता है और हमारे 10% रिटर्न आते हैं हर महीने, तो ये मान के चलते कि 10% ऑफ 60 रुपीज़ यानी 6 रुपए हमें हर प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज हमें लॉस हो जाएगा। तो हम 6 रुपए रिटर्न के ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं। अगर हमें 10% रिटर्न आते हैं और हर रिटर्न के ऊपर मुझे 60 रुपए का शिपिंग का लॉस होता है, तो 600 में से सारे खर्चे काटोगे तो हाथ में आएगा 209 रुपए का प्रॉफिट। अब ये आपका जो प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट है, बट इसमें से अभी तक मैंने रेंट नहीं काटा, जो भी आपके वेयर हाउस का होगा, स्टाफ की सैलरीज नहीं काटी, तो जो बेसिक खर्चा है वो इसमें से काट दोगे तो आपको एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है, आपको अपनी फिगर्स वही डालनी है जो आपके बिजनेस के हिसाब से, ताकि आप एक्चुअल प्रॉफिट कमा पाओ जिसके लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है मार्केटिंग। अब अगर तुम एड्स में पैसे जलाना नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पैसे एड्स में बर्न हो, तो सबसे जो ऑर्गेनिक तरीका है जिससे लोगों को सेल्स आती है वो है अपने ब्रांड की मार्केटिंग करना, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कंटेंट बनाना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, जहां कहीं भी आप ट्रेंड देखते हो उस ट्रेंड को फॉलो करो, अपने ब्रांड के लिए कंटेंट बनाओ, जिससे आपका ब्रांड ऑर्गेनिकली उन लोगों तक पहुंच सके जो आपके ब्रांड को ढूंढ रहे हैं या फिर आपके ही जैसे सिमिलर ब्रांड के प्रोडक्ट एक्चुअल में बाय कर रहे हैं। अगर ये करोगे तो आप अपने ब्रांड के लिए लॉयल कस्टमर्स बनाओगे, अपने ब्रांड के लॉयल फॉलोअर बनाओगे, जिससे आपका ब्रांड डे 1 से इनिशियल लेवल से लोगों तक पहुंच पाएगा, और लोग उसे एज अ सेलर ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं समझेंगे, वो एज अ ब्रांड समझेंगे। और अगर आप ऑलरेडी एड्स चला रहे हो या एड्स चलाना चाहते हो तो चलाओ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एड्स चला के हम इजीली कस्टमर तक पहुंच सकते हैं और डे 1 से हम अपनी सेल्स कर सकते हैं। बट एड्स से चलाओगे तो आप टेम्परेरी काम करोगे, क्योंकि जब तक एड्स चल रहे हैं तब तक आपका बिजनेस चल रहा है, बट जिस दिन एड्स बंद हुए आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो द बेस्ट पार्ट इज कि आप कंटेंट बनाओ एड्स के साथ साथ, क्योंकि कंटेंट नॉट ओनली सेल्स को पुश करता है, कंटेंट साथ में ब्रांड की स्केलेबिलिटी बनाता है, ब्रांड को वायरल करता है, ब्रांड एक्चुअल में एज अ ब्रांड दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि एज अ कंटेंट जो स्टोरी टेलिंग आप कर पाओगे, जिस स्टोरी के हिसाब से आप लोगों तक कनेक्ट कर पाओगे, वो एड्स के फॉर्म में आप कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते। सो आई रिकमेंड कि आप कंटेंट बनाओ जिससे आप डे 1 से अपने कस्टमर तक पहुंच सको। और अगर आप ऑलरेडी एड्स चला रहे हो या चलाना चाहते हो तो मेक श्योर आप टारगेट ऑडियंस सही सिलेक्ट करो, वरना गलत टारगेट ऑडियंस को ऐड दिखाओगे तो आपका सारा पैसा वही बर्न हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कमाओगे। सो मेक श्योर आप राइट ऑडियंस को राइट ऐड दिखाओ जिससे आपकी सेल्स पुश हो, बट साथ ही साथ कंटेंट भी बनाओ जिससे आप राइट कस्टमर तक पहुंच सको, और जो आप पहुंचाना चाहते हो, जो आप विजुअली क्रिएट करना चाहते हो, जो आप कन्वे करना चाहते हो, वो कस्टमर से कन्वे हो। बस ऐसे ही आप इन सारे स्टेप को फॉलो करके एक राइट क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट मेक श्योर इस नीश के अंदर आप तभी सस्टेन कर पाओगे जब आप एक ब्रांड बनाओगे। अगर आप इसे एक बिजनेस की तरह लोगे और आप सोचोगे कि आपको सिर्फ सेल करना है, तो आपको लोग हमेशा कंपेयर करेंगे प्राइस के ऊपर। तो अगर आप इसमें ब्रांड बनाओगे तो ही इसमें सस्टेन कर पाओगे, क्योंकि ब्रांड के अंदर क्या होता है, कस्टमर कंपेयर नहीं करता प्राइस के ऊपर, उसके लिए मैटर करता है कि ब्रांड क्या है, फिर वो ब्रांड पहनता है, कपड़े नहीं। तो मेक श्योर आप ब्रांड बनाने पे ध्यान दो, सिर्फ बिजनेस बनाने पे नहीं। अब वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मुझे बताओ कि किस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जिससे आपकी मैं राइट हेल्प कर पाऊं जो आप एक्चुअल में मुझसे चाहते हो। बाकी हमने अपना यूट्यूब का मेंबरशिप भी लॉन्च कर दिया है। अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस को लेकर सीरियस हो तो वहाँ पे आप मेंबरशिप को ज्वाइन करो। मेंबरशिप ज्वाइन करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। यहाँ पे हर हफ्ते हम एक एक्सक्लूसिव वीडियो डालते हैं जहाँ से हम वो सिखाते हैं जो हम एक्चुअल में अपने क्लाइंट्स के लिए करके उनकी सेल्स डेवलप कर रहे हैं। तो मेक श्योर अगर आप सीरियस हो तो यूट्यूब मेंबरशिप को चेक इन करके जाओ। बाकी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे 2 वीडियो लगा रहा हूँ, दोनों वीडियो को देख के जाना। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले थर्सडे शार्प 9 बजे यूट्यूब पर ई कॉमर्स की लर्निंग के डे 12 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।